मैं हूँ दासी तेरे नाम की। ओ मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वर। माता सीता मांग भर रही है अपनी। तब हनुमान जी ने कहा, माँ ये आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हो? अरे बेटा तुझे नहीं पता, स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता है जानती हो मैया? बताओ आप बताओ, तो भरती हो मांग, बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है? मैं जोर से बोलूं। उम्र लंबी होती है किसकी? आपकी? हाँ, पति की। पति की आयु लंबी। लेकिन आजकल की माताएं चाहती नहीं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। क्यों? पहले की नारियां बड़ी मांग भरती थी, यहाँ से यहाँ तक बड़ी मांग, मतलब लंबी आयु। आजकल माताएं इतनी सी भर लेती हैं, बहुत परेशान करता दादाजी की क्या करेगा। छोटी सी मांग, हमारी माताएं छोटी सी मांग भरती हैं, इतनी सी, बहुत परेशान करता। खैर मांग अभी बंद करती हूँ भरना। तो पहले माताएं चाहती थी लंबा मांग ज्यादा जिए। एक पत्नी ने कहा, महाराज हमने कहा क्यों मैया लंबी मांग नहीं भरती हो? अरे महाराज छोटी मांग भरते हैं, साहब की ना बड़ी ना छोटी। क्यों? बोले जब हम मरे तो हमारे पति भी हमारे आसपास ही, हमारे बाद जिंदा रहे तो दूसरी ले आएंगे। लंबी मांग हम भरे मजे वो लूट, इसलिए नहीं उतनी भर देते में हम। ज्यादा हम मर गए वो जीता रहा, फिर इसलिए हमारे आसपास ही निपटे। इसलिए हमें पता नहीं कितना जीना, हम अपनी देखा देखी उससे सबकी मांग भर लेते हैं। मैया कहीं आप लोगों का भी ऐसी गड़बड़ नहीं है? फिर इसलिए मांग जरा, हाँ मैया बड़ी मांग भरा करो, बड़ी यहाँ से यहाँ तक। आजकल तो माताओं को मांग भरने में शर्म आती है। हमारी कुछ माताएं मांग भर के यहाँ के बालों को उठा के ऐसा कर लेती हैं, छिपा लेती हैं। आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती, घिस नहीं लगाती, घिस लेती हैं। घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए? फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। बिहार की माताओं को हमने देखा, वहाँ आज भी माताएं अपनी मांग में सिंदूर ही डालती हैं, और वहाँ पर मांग नाक से शुरू होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है। बिहार में हमने देखा, ये केवल बिहार में ही हमने देखा और कहीं नहीं देखा। उनकी मांग यहाँ से शुरू होती है नाक से, और यहाँ तक जाती है। सही है? यहाँ तक जाती है, सेंटर तक। इतनी लंबी आयु, और आपकी यहाँ शुरू होती है, यहीं खत्म। इसलिए जरा मांग लंबी भरा करो मैया जी। मांग लंबी हो, ये हमारे भारत का कल्चर है। भारत की महिला माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां। आजकल की लड़कियां जो शादीशुदा नहीं, शादियां जिनकी हुई, अभी शादी हुई पिछले साल, उन्होंने एक हाथ में चूड़ियां यहाँ तक भर ली और दूसरा हाथ खाली। क्या है फैशन? आग लगने से फैशन में हाथ ही खाली कर लिया। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना करे। हमारे यहाँ कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो। फिर और आपने जानबूझकर अपना हाथ खाली कर लिया। हाथ खाली का अर्थ है पति की मृत्यु। सुहागन स्त्री अपना हाथ खाली ना करे, ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता। जब तुम चूड़ियां बदला करो तो भी चूड़ियां उतारते समय भी एक चूड़ी हाथ में रही है। इसलिए हमारी माताएं वो लाल कलर की या काली कलर की चूड़ी माता का प्रसाद समझ के पहनती हैं। नवरात्रि के समय पे वो चूड़ियां आती है ना सिंपल, क्या बोलते हैं उन्हें? वो लाल और ब्लैक कलर की वो चूड़ियां होती हैं, वो माता जी को स्पर्श करा के वो प्रसाद रूप में सालों भर लोग रखते हैं। एक चूड़ी वो लाल या काली कलर की पीछे पड़ी रहती है। जब भी तुम्हें चूड़ियां बदलनी है तो सारी उतार दो, पर एक बची रहे। पर तुम्हारा फैशन तुम्हें नहीं जीने दे रहा है। तुम्हें लगता है कि वो रहेगी तो अलग दिखेगी। इतना दिखाना भी किसे?
अच्छा माताएं चूड़ियां नाना प्रकार की इसलिए पहनती हैं देखे। अच्छा ये बताओ मैं आपका जो श्रृंगार है ना उसे सबसे ज्यादा कौन देखता है? बताओ कौन देखता? हाँ पति को इतना टाइम नहीं है तो तुमने चूड़ी किस कलर की पहन रखी है वो नहीं देखता। तुम ये जो चूड़ियां पहनती हो ना यहाँ तक ये तुम अपनी पड़ोसन के लिए पहन के देख लाई हो, पति को पता ही नहीं कि तुमने इतनी महंगी लाई, उसे फालतू मतलब ही नहीं तुम्हारी चूड़ियों से। तुम दो भी डाली रहोगी तो भी उसी की पत्नी हो, पूरा भर लोगी तो भी उसी की पत्नी हो। हाँ इसलिए जो आप श्रृंगार करती हैं ना वो श्रृंगार तो हो पर हमारी जो सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो। चूड़ी से आपका हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो एक बार माता सीता मांग भर रही थी, हनुमान जी ने कहा आप मांग क्यों भर रही हैं माँ? बेटा हनुमान जब मैं सिंदूर लगाती हूँ ना अपने माथे पर तो मेरे राम की आयु लंबी होती है। अच्छा माँ इतना सा सिंदूर लगाने से राम की आयु लंबी होगी? अब तो मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा। यदि मेरे शरीर में सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी होती है तो मैं पूरे शरीर में। इसलिए जब कोई सिंदूर चढ़ाता है हनुमान जी को, सिंदूर चढ़वाता है, मंदिर जाओ पंडित जी से कहो सिंदूर हमारा चढ़ाओ। हनुमान जी को जब सिंदूर आपका चढ़ाया जाता है हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वह राम के प्रेम का निशान है, निशानी। इसलिए हनुमान जी को तब से आज तक सिंदूर चढ़ा। जोग सहस्त्र योजन पर